अच्छा, इसके अंदर रास्ता है, अगर आप आना चाहते हैं तो आए। ये देखें दोस्तों, मैं इस रास्ते के अंदर ऐसे बिखरी हुई लहरें, और वो लहरें ऐसा लगता है कि भाग के यहाँ तक आ जाएंगी। अगर हम दिखा सकते हो तो इस पहाड़ी को ज़रा गौर कीजिएगा, इसको काटा गया दरमियान में से, और ये आज से 3000-4000 साल पहले ही काटा गया था मलका बिल्किस और उसके बाप के कहने पर, ताकि पानी के लिए यहाँ पर झील बनाई जा सके। ये वाला जो पोर्शन है, ये इसके ऊपर फांसी दी जाती थी। ये देखिए, ये एक अंदर सुरंग सी है दोस्तों। यहाँ पर ज़मीन पर छोटी छोटी छिपकलियाँ या गिरगिट। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ों क़ारिब, मेरे अजीज़ों, मैं क़ारिफ़ी प्यारे पाकिस्तान के सिटी ऑफ लव लाहौर से आज मौजूद हूँ सलाला में। जी हाँ, सलाला जो है ये ओमान का एक शहर है, बड़ा खूबसूरत शहर है, बड़ा कदीम शहर है। यहाँ पर बिफ़ोर इस्लाम बहुत सारी बाक़ियात मौजूद हैं। जी हाँ, अभी मैंने आपको दिखाया है समंदर से कटा हुआ पानी है, ये एक झील है यहाँ पर, और इस झील के किनारे पर मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये खंडरात, ये है मलका बिल्किस का महल। जी हाँ, कहते हैं मलका बिल्किस का महल है ये इसका दरवाज़ा है। और ये तामीरात जो हैं ये आसार कदीमा का इसके ऊपर होल्ड है, और वो इसकी देख रेख करती है। यहाँ पर इसकी तारीख़ भी लिखी गई है। इस तारीख़ के मुताबिक ये 300 साल कबले मसीह में ये इमारत मौजूद थी। अब उससे पहले कितने अरसे पहले थी ये नहीं पता। बड़े बड़े पत्थरों से को तराश के ये दीवार बनाई गई, और किसी भी पत्थर का साइज़ एक नहीं है, और हज़ारों साल पुरानी ये तामीरात हैं। और यहाँ पर बहुत सयाह आते हैं सारा साल। मौसम बड़ा खूबसूरत है। अगर आप मेरे पीछे देखें, बादल नीचे उतरे हुए, ये काले बादल हैं। और सलाला की यही एक खूबसूरती है कि यहाँ पर बादल झुक जाते हैं पहाड़ों के ऊपर। और आए, मैं आपको लेकर चलता हूँ इस महल के अंदर, और फिर कहानी सुनाते हैं आपको मलका बिल्किस की। आइए मेरे साथ। दोस्तों, यहाँ पर ज़मीन पर छोटी छोटी छिपकलियाँ या गिरगिट के बच्चे हैं, और उनसे बड़ा बच के चलना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत पुरानी तहजीब है। ये देखें, ये एक अंदर सुरंग सी है, इसके अंदर ऐसे रास्ता जाता है जिसके अंदर मैं जाकर देखूं या ना देखूं। ओह माय गॉड! अच्छा, इसके अंदर रास्ता है, अगर आप आना चाहते हैं तो आए। ये देखें दोस्तों, मैं इस रास्ते के अंदर ऐसे जा सकता हूँ। बड़ा खौफनाक सा रास्ता है जी ये, और ये यहाँ पर निकल आता है, और ये हम आ जाते हैं महल से बाहर। तो हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पर वो हुआ करते थे हरकारे या हिफाजत पर जो मामूर दस्ते हुआ करते थे, ये उनकी एग्ज़िट और एंट्री के खुफिया रास्ते थे। और हम दोबारा से महल में दाखिल होते हैं। ये बड़ा कदीम है, और आप देखें ये पत्थरों के साइज़ एक नहीं है। एक पत्थर इतना बड़ा है, एक छोटा है, एक उससे छोटा, लेकिन इसके बीच में ये जो छोटी छोटी पत्थरों की ठिबरियाँ रखी गई हैं, ये इसको बैलेंस करती हैं। तो यहाँ से पता चलता है ये बड़ी पुरानी तहजीब है जो हज़ारों साल पुरानी है। और ये मलका बिल्किस के महल की बैरूनी दीवार है। मेरा ख्याल है हमें वहीं से अंदर जाना पड़ेगा, पता नहीं कितनी तवील है ये। तो आए, अंदर चलते हैं। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड! यहाँ पर बड़ा खौफनाक सा रास्ता है जी। ये यहाँ पर कुछ बाकियात हैं कमरों की। ये देखें, ये ऐसा लगता है कि ये छोटी छोटी बारक्स हैं, क्योंकि ये जो है बैरूनी हिस्सा है महल का। यहाँ पर यकीनन जो आर्मी के लोग उस वक्त की फ़ौज के होते होंगे। इस तरफ भी देखें, ये देखें, ये छोटी छोटी दीवारें, घर हैं, और ये एक नक्शे की मदद से इस सारे इलाके को डिफ़ाइन किया गया है। और मैं आपको इसका मेन जो दालान था जहाँ पर मलका का दरबार लगा करता था, मैं वो आपको दिखाता हूँ जी। ये वाली जगह है जी। यहाँ पर दरबार लगा करता था, और यहाँ पर ही मलका बिल्किस का तख्त हुआ करता था। और कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर मलका के नहाने के लिए एक हौज हुआ करता था, जिसके अंदर
इत्र और खुशबुएं हुआ करती थी। और वो पानी कहाँ से लिया जाता था मैं ये भी आपको बताता हूँ और दिखाता हूँ। दोस्तों, मलका नहीं रही, उसका महल बाकी है। और मैं मौजूद हूँ सलाला में। सलाला ओमान का शहर है, बड़ा हसीन और खूबसूरत शहर है। दोस्तों, मलका बिल्किस का ये महल, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ कि देखें ये समंदर को काट के यहाँ पर एक झील बनाई गई। झील के साथ ये देखें ऊंट है और ये मलका बिल्किस की ऊंची फसीलें महल की। और वो झील है ये देखिए, ये वो झील है जो समंदर से काट के बनाई गई है। और अगर आप कहीं दूर, बहुत दूर, वो देखें दूर समंदर की लहरें, और वो सामने पड़ी हुई कश्ती। जी हाँ, 2 कश्तियाँ हैं, ये बहुत पुरानी है, हज़ारों साल पुरानी है। मैं कोशिश करूँगा इन कश्तियों को वहाँ जाके मैं आपको दिखा सकूँ। ये वही कश्तियाँ हैं जिनको यहाँ भी दिखाया गया है तस्वीर में। लेकिन आप चलते हैं मलका बिल्किस के महल के इस तरफ से अंदर आते हैं। ये मेन एंट्रेंस थी मलका की। जब वो यहाँ से दरबार से निकलती थी तो यहाँ नज़ारा किया करती थी। और फिर जब यहाँ पर आते हैं तो इस झील से पानी लिया जाता था और फिर यहाँ पर एक बहुत बड़ा हौज़ हुआ करता था जिसमें मलका बिल्किस नहाया करती थी और उसमें खुशबुएं और इत्र डाला करते थे। अर्के गुलाब का इस्तेमाल होता था। और ये जो आप देख रहे हैं, ये बर्तन या जो इस्तेमाल की चीज़ें थी, ये पिलर था या ये एक बड़ी वो जो है स्लैब है और ये पहिया है शायद उस दौर का। और अगर हम आगे आते हैं तो ये देखें, ऐसा लगता है कि ये जिस तरह चक्की का पार्ट हो। ये देखिए, इसके बीच में से गंदम डालते थे और साइड पे इसके डंडा होता था, इसको घुमाते थे। मेरा ख्याल है इसको इधर अगर देखें दोस्तों, वो जो आप सामने देख रहे हैं वो बेसन है। जी हाँ, जिसमें मुंह धोया जाता है और पानी इस्तेमाल किया जाता है। और उसके साथ ये जो है ये है जी मोटर उस दौर की क्या थी मुझे नहीं पता। फिर ये हैंड मिल 4 नंबर पे, ये देखें ये चक्की जिस तरह मैंने आपको बताया कि इससे आटा पीसा जाता था और इसी तरह इस्तेमाल की उस वक्त की हज़ारों साल पुरानी ये चीज़ें। और जब आप इस तरफ आते हैं तो ये सामने जो खंडरात बाकी हैं ये सारा दालान था और यहाँ मलका का दरबार सजा करता था और वो इस दरबार में बैठती थी और फैसले सुनाया करती थी। और अगर इस तरफ आएँ तो ये इसके बारे में कहा जाता है कि ये हौज़ था मलका का, जहाँ वहाँ से पानी लेकर उसको रिफ़ाइन किया जाता था और उसके अंदर इत्र और गुलाब डाला जाता था और मलका यहाँ पर नहाया करती थी। और वो पीछे इस दीवार के पीछे जो हैं हरकारों के और फ़ौज के कमरे हुआ करते थे जो हिफाजत पे मामूर थे। ये है जी, ये आ गया जी रेजिडेंशियल एरिया। जी हाँ, जो उसका रिहाइश का इलाका था वो ये था। और अब अगर इस तरफ आ जाएं तो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर मलका के सोने का कमरा हुआ करता था और उसकी बाकियात अभी हैं। ये वाला जो पोर्शन है ये मलका के सोने का कमरा था और उसके पीछे 3 दीवारें हिफाजती और फिर इस महल की फसील हुआ करती थी। और इसके अंदर खुफिया रास्ते भी हुआ करते थे जो नीचे से जाते थे और यहाँ से नीचे से उस तरफ भी निकल जाया करते थे और इस तरफ भी, जो हमले की सूरत में इस्तेमाल किए जाते थे। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर फांसी घाट कहाँ था। मेरे साथ आइए, मैं आपको बताता हूँ कि दोस्तों ये वाला जो पोर्शन है ये इसके ऊपर फांसी दी जाती थी और इसके ऊपर एक और मंजिल थी जिसके ऊपर एक फांसी घाट था। और फांसी घाट के ऊपर ऊंचाई के ऊपर इसलिए फांसी दी जाती थी ताकि शहरदार आएँ, जमा हो और देखें कि बागियों को या मलका बिल्किस के जो मुखालिफिन हैं उनको फांसी कैसे होती है। और थोड़ा सा और आगे आते हैं, यहाँ से ये देखें सीढ़ियाँ बाकी हैं अभी, वो देखें सीढ़ियाँ, यहाँ से महल के ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ हुआ करती थी, स्टेप्स अभी बाकी हैं क्योंकि ये ढह चुका है। तो अब ये कितने मंजिला था, 2 मंजिला था, 3 मंजिला था, ये तो कोई नहीं कह सकता, लेकिन ये सीढ़ियाँ थी। और मलका का जब दिल करता था चारों अतराफ़ का नज़ारा करने का, वो ऊपर जाया करती थी। या जब हमला हुआ करता था तो फसील के ऊपर जो मौजूद होते थे फ़ौजी वो मुकाबला करते थे, तीर चलाया करते थे, मुखालिफिन को रोका करते थे और फिर मलका इसके ऊपर चढ़ के चारों तरफ से ना सिर्फ नज़ारा करती थी बल्कि स्ट्रेटजी भी बताती थी जंग की। अगर हम थोड़ा सा आगे आएँ, ये बड़ा खौफनाक सा मंजर है, आप देख रहे होंगे, ये देखिए, ये
महल से मुतल्लिका लोग थे, लौंडियाँ थी, बांदियाँ थी, उनके घर थे। और ये आगे आ जाइए, ये देखिए, ये बड़ा खौफनाक और अजीब सा है। यहाँ पर सिर्फ एक वाहिद मैं सैयाह हूँ, क्योंकि ख़रीफ का सीज़न एंड होने वाला है और अब यहाँ लोग नहीं आते। ये जो जगह है, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा पाइप हुआ करता था जो पत्थरों से ही बनाया गया था, जिसके ऊपर बहुत ऊपर करके मलका बिल्किस का झंडा था, जिसके बारे में कहते हैं उसके अंदर 4 रंग थे, जिसमें काला था, लाल था, नीला था और येलो कलर का था। अब वो झंडा भी नहीं रहा, मलका भी नहीं रही। ये उसकी बाकियात हैं। इन तमाम नज़ारों को देखने के बाद जो मेरे जहन में समझ आती है बात, वो ये है कि मलका बिल्किस नहीं है, उसका महल बाकी है। बंदा नहीं रहंदा, शैवा रह जांदियां ने। आज यहाँ कोई दावेदार नहीं है जो ये कह सके कि ये मलका बिल्किस के ख़ानदान से है, और ये मेरा दावा है इस महल के ऊपर कोई नहीं कह सकता। एक और सीढ़ियाँ मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, वो सामने ये भी स्टेप्स हैं उस दौर के, ज़रा क्लोज करके दिखाइएगा। ये सामने स्टेप्स हैं, ये ऊपर जाते हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ से मलका साहिबा ऊपर जाती थी, और इस तरफ जो मैं ऊपर चढ़ के आपको दिखाता हूँ कि रियाया खड़ी होती थी और मलका यहाँ से खिताब भी फरमाया करती थी। आइए मेरे साथ, मैं आपको इस तरफ लेके चलता हूँ। ये सारी बाक़ियात आज यहाँ पर सलाला में, ओमान में मौजूद हैं। और ये मैं इसके महल के बिल्कुल ऊपर वाले टॉप पर आ गया हूँ। और जब हम नीचे झांकें तो ये देखिए, ये रियाया के खड़े होने की और फ़ौज को खिताब करने के लिए ये जगह हुआ करती थी। और इस इलाके के बारे में बताता हूँ आपको। अगर यहाँ खड़े होकर आप ऊंचा बोलेंगे तो वो आवाज़ काफ़ी दूर तक सुनाई देती है। यहाँ से अगर आप ऊंची आवाज़ें बात करें तो इसको जब ऊपर से देखें तो ज़रा दिखाइएगा जी। महल की बाक़ियात इस तरह से बची हैं, और कोई बादशाह नहीं रहा, कोई मलका नहीं रही। और मैं आपको बताता हूँ, ये महल उस मलका का था जो कुफ्र किया करती थी, जो शिर्क किया करती थी, और अल्लाह ताला के मुकाबले में आग की पूजा किया करती थी। यहाँ से दूर अगर देखें, ज़रा दिखाइएगा, वो समंदर की बिखरी हुई लहरें, और वो लहरें ऐसा लगता है कि भाग के यहाँ तक आ जाएंगी। अगर हम दिखा सकते हो तो इस पहाड़ी को ज़रा गौर कीजिएगा, इसको काटा गया दरमियान में से, और ये आज से 3000-4000 साल पहले ही काटा गया था मलका बिल्किस और उसके बाप के कहने पर, ताकि पानी के लिए यहाँ पर झील बनाई जा सके। तो ये चारों तरफ का भी नज़ारा आप देख सकते हैं, ज़रा दिखाइएगा। ये चारों तरफ नज़ारा है जी, ये सलाला की पहाड़ियाँ और उसके ऊपर झुके हुए काले बादल, और हवा के अंदर दूर उड़ता हुआ एक शख्स पैराशूट के साथ, वो एक स्कूटर सा बांध के इंजन के साथ उड़ रहा है यहाँ पे। तो ये है मलका बिल्किस का महल। और दोस्तों, अब मैं सुनाता हूँ आपको मलका बिल्किस की कहानी। मलका बिल्किस कौन थी और वो कैसे जो है वो शिर्क किया करती थी, और फिर उसका अंजाम क्या हुआ। और इसी कहानी से जुड़े हुए हैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। वो क्या किस्सा था, आए मैं आपको सुनाता हूँ। दोस्तों, आज से हज़ारों साल पहले अरब के एक मुल्क यमन के मुज़ाफ़ात में एक शहर आबाद था जिसे वादी सबा कहते थे। यही कौम सबा कहलाती थी। यह इलाका नेमतों और बरकतों से नवाजा गया था। हर तरह के फल, अजनास और लहलहाती फसलें मौजूद थीं, मगर ये कौम शिर्क किया करती थी और सूरज की पूजा किया करती थी। सिराजिल मालिक यहाँ का बादशाह था। जब सिराजिल मालिक मरा तो उसकी जवां साला खूबसूरत हसीन व जमील बेटी बिल्किस को तख्त पर बिठा दिया गया। कहा जाता है कि बिल्किस के माँ बाप में से एक जिन्नात में से था, मगर इसकी कोई दलील मौजूद नहीं। मलका बिल्किस नहायत ज़हीन फतीन औरत थी जिसने यमन पर 900 साल हुकूमत की। सलाला भी कभी यमन का हिस्सा हुआ करता था, जहाँ पर आज बिल्किस के महल की बाक़ियात मौजूद हैं। कौम सबा बेहतरीन ताजिर थे, समंदर के रास्ते दुनिया भर में तिजारत किया करते थे और खूब पैसा कमाते थे। ये वो दौर था जब खित्ता ज़मीन के एक बहुत बड़े हिस्से पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत थी। सुलेमान इब्ने दाऊद की सल्तनत का दारुल खिलाफा यरूशलेम था। आपको हवा, जिन्नात, चरिंद परिंद और जानवरों पर अल्लाह ने हुक्मरानी अता की थी। एक दफ़ा का जिक्र है कि दरबार सजा हुआ था। जिन्नात, चरिंद परिंद सब मौजूद थे, मगर हुदहुद गायब था।
हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदूद को गायब पाकर फरमाया कि अगर हुदूद ने आज हाजिर ना होने की कोई माकूल वजह ना बताई तो मैं उसे सज़ा दूंगा। इसी असना में हुदूद हाजिर हुआ और गैर हाजिरी की वजह बयान करते हुए कहा कि ए अल्लाह के पैगंबर, मैं उड़ते उड़ते एक ऐसे मुल्क में पहुंच गया जहां एक बहुत हसीन व जमील औरत बिल्कीस की हुकूमत है, जो नहायत ज़हीन और फ़तीन है, जो एक ऐसे नायाब तख्त पर बैठती है जिस पर हीरे जवाहरात और ज़ुमर्द जड़े हुए हैं। उस मुल्क में अल्लाह ने हर तरह की नेमत उतारी है, मगर वो लोग और उनकी मलिका शिरक में मुब्तला हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब ये बात सुनी तो एक ख़त मलका बिल्कीस के नाम लिखा और हुदूद से कहा कि ये ख़त मलका बिल्कीस की गोद में जाके गिराओ और सुनो कि वो क्या कहती है। हुदूद वो ख़त लेकर गया और उसने ऐसा ही किया। मलका ने जब ख़त पढ़ा तो उस पर लिखा था, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। ये इज्जत वाला ख़त सुलेमान बिन दाऊद की जानिब से मलका सबा बिल्कीस की तरफ है। जो हिदायत की पैरवी करे उसके लिए सलामती है। मुझ पर गलबा की ख्वाहिश ना करो, मेरे मुकाबले में सरकशी इख्तियार ना करो, बल्कि फरमा बरदार और मती होकर मेरे पास आ जाओ। दावत इस्लाम पढ़कर मलका बिल्कीस के हवारी शदीद तैश में आ गए। इस खत को वो अपनी तौहीन करार देते थे और जंग पर आमादा हुए, मगर बिल्कीस समझदार औरत थी। उसने एक तरकीब सोची और अपने हवारियों से कहा कि मैं एक तोहफा किंग सुलेमान की तरफ भेजती हूँ। अगर उसने कबूल कर लिया तो वो सिर्फ और सिर्फ एक बादशाह है, हम उससे जंग करेंगे, और अगर ना कबूल किया तो वो बादशाह होने के साथ साथ अल्लाह का पैगंबर भी है, हम उसकी पैरवी करेंगे। तो दोस्तों, हुदूद ये सारा वाक़या सुन रहा था। उसने सारी बात हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जा सुनाई। हज़रत ने जिन्नात को हुक्म दिया कि महल में हर तरफ सोने और जवाहरात की चीज़ें रख दो, हत्ता कि शहर के दाखिली रास्ते की तमाम ईंटें सोने की कर दो। तमाम वज़रा आला तरीन लिबास पहने और तमाम वज़रा की कुर्सियाँ भी सोने की बना दो। जिन्नात ने ऐसा ही किया। जब मलका बिल्कीस के सफ़ीर चंद सोने की ईंटें, चंद हीरे, चंद कनीज़ें और ग़ुलाम लेकर शहर में दाखिल हुए तो शिशदर रह गए। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि जितना सोना वो लाए थे उससे ज़्यादा सोना तो शहर के दाखिली रास्ते पर लगा हुआ था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए तो सख्त परेशान थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका बिल्कीस के तोहफे लौटा दिए और सफ़ीरों के हाथ पैगाम भेजा कि अब एक सख्त और दर्दनाक जंग के लिए तैयार हो जाओ। सफ़ीर वादी सबा पहुँचे और मलका बिल्कीस को सुलेमान अलैहिस्सलाम का पैगाम सुनाया। मलका बिल्कीस ने हज़रत की इताअत कबूल करने का इरादा किया और दरबार सलमान में हाज़िरी के लिए निकल पड़ी। मलका बिल्कीस की आमद की खबर जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तक पहुंची और ये पता चला कि मलका ताइब होना चाहती है और शिरक छोड़कर ईमान लाने के इरादे से आ रही है, तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका बिल्कीस की इज़्ज़त अफजाई के लिए दरबारियों से पूछा, तुम में से कौन है जो मलका के यहाँ पहुँचने से पहले उसका तख्त मलका के महल से उठाकर यहाँ ले आए? तो एक जिन जो कि देव था, उसने अर्ज़ की कि अल्लाह के पैगंबर, मैं आज आपके दरबार की कार्रवाई बर्खास्त होने से पहले वो तख्त ला सकता हूँ। मगर एक और अल्लाह का बंदा खड़ा हुआ और अर्ज़ की कि अल्लाह के नबी, मैं पलक झपकने से पहले वो तख्त यहाँ ला सकता हूँ। और फिर हुआ भी यही। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पलक झपकी और मलका बिल्कीस का तख्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल में आ गया। फिर जब मलका बिल्कीस दरबार सलमान में हाजिर हुई और अपने तख्त को सामने रखा पाया तो बोल उठी, मैं एतराफ़ करती हूँ कि आप अल्लाह के नबी हैं, मैं आपकी फरमा बरदारी कबूल करती हूँ। और फिर यूँ मलका बिल्कीस शिरक का रास्ता छोड़कर अल्लाह के रास्ते पे आ गई। दोस्तों, इससे आगे की कहानी उस वक्त सुनाऊँगा कि अगर ज़िंदगी में कभी मुझे यरूशलेम जाने का मौका मिला। दोस्तों, ये लिखा हुआ है टेम्पल। जी हाँ, ये वो टेम्पल यानी वो मंदिर या इबादत गाह थी। इसकी सीढ़ियाँ ये देखें, मैं यहाँ पर आ गया हूँ। और कहा यह जाता है कि जो मलका बिल्कीस आग की जो पूजा करती थी या जिन बुतों की पूजा करती थी, वो ये वाली जगह थी। यहाँ पर वो आग जलाई जाती थी और जहाँ ये 3 पत्थर पड़े हुए हैं, 1, 2 और ये 3, यहाँ पर 3 बुत हुआ करते थे जो कि आग के सिंबल थे। और यहाँ पर इस जगह पर आग जल रही होती थी। और ये वो जगह है जहाँ पर अल्लाह के सिवा
वो किसी गैर अल्लाह को पुकारा करती थी। और आए यहाँ से बाहर निकलते हैं, रात होने वाली है और मुझे निकलना है इससे पहले। दोस्तों यहाँ से हम आगे आते हैं जी, और हमें जल्दी जल्दी यहाँ से निकलना है, मगरिब का वक्त होने वाला है। और मगरिब के वक्त से पहले मुझे पहुँचना है, रोशनी बाकी रहे, और मुझे पहुँचना है एक बहुत बड़ी ज़ियारत पे जिनका नाम है हज़रत उवैस करनी। जहाँ हज़रत उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मज़ार शरीफ भी यहाँ पर है। दोस्तों हम रास्ता भूल गए। इसके महल की ये एक बड़ी अजीब क्वालिटी थी कि मलका बिल्किस के महल में अगर कोई और आ जाया करता था जो कि महल को जानता नहीं था, वो रास्ता भूल जाया करता था। मैं भी रास्ता भूल गया हूँ। देखते हैं कि इससे बाहर निकलने का रास्ता है कौन सा। तो दोस्तों ये बड़ा अजीब सा सीन है, ये पता नहीं यहाँ पर रास्ता। हाँ जी, ये देखिए ये सीढ़ियाँ बनी हुई, ये भी अभी बाकी हैं जी, कहीं कहीं बाकियात हैं। और मेरा ख्याल है हमें इस तरफ चलना चाहिए। दोस्तों कुछ नहीं बचा, लेकिन ये महल मशहूर है मलका बिल्किस के नाम से। और मेरा ख्याल है शायद ही हमें बाहर ले जाएगा। ओह माय गॉड, ये इससे, हाँ जी हम वहीं आ गए जहाँ से एंटर हुए थे। और इस तरफ जाके हम फिर कहीं फंस ना जाएं, तो आए इस छोटी सी गुफा से बाहर निकलते हैं जो हमें मलका बिल्किस के महल से बाहर ले जाएगी। आ जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, और दोस्तों हम आ गए महल से बाहर। दोस्तों मैंने आपको दिखाया मलका बिल्किस का महल, और ये आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। लेकिन फिर बात मैं वही करूँगा जो मैं पहले भी करता हूँ कि बड़े बड़े फ़िरौन, शद्दाद, नमरूद आए और आकर चले गए, बड़े बड़े चंगेज़ खान जुल्म ढाकर चले गए, बाकी बचा तो सिर्फ अल्लाह का नाम। इतना बड़ा महल, इतनी बड़ी औरत का महल मलका बिल्किस का मौजूद है, लेकिन मकीन कोई नहीं है, यहाँ कोई नहीं रहता। और अब मुझ जैसे लोग इसको देखने के लिए आते हैं ताकि ये निशान इबरत आपको दिखा सकें। मेरा ये वीडियो सलाला से, ओमान के शहर सलाला से आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जब आप फीडबैक देते हैं तो मुझे हौसला मिलता है और फिर मैं और ज़्यादा एनर्जेटिक होकर वीडियोस बनाता हूँ। मैं बनाता रहूँगा, लाता रहूँगा आपके लिए बड़े बड़े आला तरीन वीडियो जो आपके इल्म में भी इजाफा करेंगे और आपको तफरीह भी फराहम करेंगे। पसीना बहुत आ गया, सांस चढ़ गया जे, मैनू दियो इजाज़त सलाला शहर तो इस दुआ दे नाल कि अल्लाह सानू आसानियां अता फरमाए ते आसानियां वंडन दा शर्फ अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।